हेलो बच्चों। तो हमारा जो काइनेमेटिक्स चैप्टर चल रहा है तो उसकी आज 6 लेक्चर है। ठीक है, छठा लेक्चर है। इसके पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ आप पढ़ चुके हैं। अब चालू करते हैं उसी का जो हमारा पुराना जो लेक्चर है, जो 5th लेक्चर था, उसमें मैंने क्या बताया था, मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में कि एक बॉल है यहाँ से या फिर पार्टिकल, उसको हमने ऐसे फेंका, टॉप मोस्ट पॉइंट पर गया और नीचे आ गया। दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी कि किसी टावर से मैंने किसी चीज़ को फेंक दी और वो ग्राउंड में कब तक पहुंच रही है, क्या है कंडीशन, ये सब के बारे में हम पढ़े थे। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़े थे पिछले में कि टॉप मोस्ट हाइट पे v इक्वल टू 0 हो जाता है अगर हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन नीचे काम कर रहा है और मोशन इधर, इसलिए इसको अपोज करेंगे, इसलिए माइनस जी ले लिया था हमने। दूसरे केस में हमने देखा था कि अगर बॉडी नीचे आ रही है और एक्सेलरेशन भी नीचे लगता है, इसीलिए हमने जी को पॉजिटिव ले लिया था। ठीक है, और ये टावर की कंडीशन थी कि अगर हम कुछ हाइट से, कुछ टावर के हाइट से हमने बॉडी को फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी u 0 होगी, फिर उसके बाद हम फेंक रहे हैं तो नीचे कितने वेलोसिटी के साथ गिरेगा, कितना टाइम लगेगा, ये सब कंडीशन में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगा के पढ़ी थी। ठीक बच्चों, तो यही जो हमने कुछ जो पढ़ा था, इसी में कुछ कंडीशंस होती हैं जो मैं पिछले लेक्चर में नहीं बता था, क्योंकि उसके कारण क्या होता है, लेक्चर बड़ा हो जाता। ठीक है, तो मैंने बताया था h इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, हाफ g इंटू टी का स्क्वायर। ये कैसे लाए थे, ये पिछले लेक्चर में हमने देखा कि ये इक्वेशन कैसे है, हाफ इक्वल्स h इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे कि आप हम देख पा रहे हैं कि हाफ तो ऐसे ही कांस्टेंट होता है, g भी हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। तो यहां से पता चल रहा है हमें कि h जो है डायरेक्टली t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो अगर कोई पूछता है कि हमारी बॉडी पहले टाइम पे, अगर पूछता है कि लेट फर्स्ट सेकंड में, फिर सेकंड सेकंड में और थर्ड सेकंड में, ऐसे सो ऑन nth सेकंड तक के, अगर हमसे कोई पूछता है कि ये बॉडी जो है हमारा कितना ट्रैवल करेगी डिस्टेंस, तो इनका रेशियो क्या होगा। तो रेशियो अगर फाइंड करना है तो बच्चों में पता चल रहा है s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, तो h 1:2 h2 इक्वल्स टू h3 ऐसे करके रहेंगे, तो t स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर इज टू 2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर, ऐसे सो ऑन करके n स्क्वायर तक का हमारा ये रेशियो बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा, ये आप तो इतना ही पता होगा। ये कैसे निकालते हैं, ये सब बेसिक सी चीजें हैं कि देखिए h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है, पहले सेकंड में इतना हो गया, दूसरे सेकंड में इतने, t की वैल्यू 1 2 3 ऐसे सो ऑन पुट करते जाएंगे, उसका स्क्वायरिंग करते जाएंगे तो h जो है अपना निकलता जाएगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन दी जाती है, जैसे कि एक कोई बॉडी है, उसको हमने कुछ हाइट से हमने क्या करना, फेंक दिया। ये जो दूसरी कंडीशन हमने देखी थी, एक कोई बॉडी है, उसको हमने ऊपर से नीचे फेंका, u 0 है, ऐसे 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 नीचे ग्राउंड तक आ रहा है। तो इसमें हमें अगर कोई पूछता है कि बच्चों ये बताओ कि इसको इसके इस 1 मिनट में, मतलब सॉरी 1 मिनट मीटर में कितना टाइम लगा, फिर अगले मीटर में कितना टाइम लगा, फिर अगले कितने मीटर में टाइम लगा, तो ये बच्चों में कैसे निकालना है। तो आप जानते हैं, अभी हमने इक्वेशन ही बनाई थी, h इक्वल्स टू हाफ जी टी का स्क्वायर। ठीक है, सब बढ़िया। अब हमें निकालना है यहाँ पे क्या है, h टाइम का निकालना है कि टाइम कितना लग रहा है। तो यहाँ से h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर था, तो इसको अगर हम इसको अंडर रूट करें तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2। हमें यहाँ से दूसरी रिलेशन मिल रही बच्चों की अंडर रूट h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि हमारी जो बॉडी है, पहले जो मीटर है वो कितने टाइम लगेगा, दूसरा मीटर कितने टाइम में लगेगा, ठीक है, तो इसका करते हैं। तो अगर कोई पूछता है लेट जो हमारा है पहले मीटर में, फर्स्ट मीटर, सेकंड, ऐसे थर्ड करके करता जाता है, अगर पूछता है तो इसको अगर पार्टीशन में बांट देते हैं बच्चों, ठीक है, कुछ पार्ट्स में अगर इसको बांटते हैं एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस, इसको अगर लेट 1, इसको 2 1 और v1,
मतलब हर वन का ये डिफरेंस है। तो बॉडी यहां से आने में, जैसे हमारी क्वेश्चन कहती है, यहां से आने में उसको रूट एच यानी कि 1 लगेगा, दूसरे में हमारे लगेगा √2, ये पूरा ऊपर से नीचे तक लगेगा। पिछले वाले में कितना लगा √1, ये डिफरेंस करेंगे तो ये हमारा यहां से यहां तक की दूरी का निकल आएगा। ये जो √2 आया था ये पूरा ऊपर से नीचे तक था, इसका हमें पता है कि √1 है, तो ये हमारा ऐसे करके निकल जाएगा। अब अगर इसका तीसरे का निकालना है तो ये हो जाएगा अपना √3 और माइनस √2 यहाँ तक था, √2 3 तक, इस तरह कर करके हमारा ये टाइम का जो है रेशियो ये निकल आएगा। ठीक है, तो इससे हमें एक रिलेशन मिल गई कि अगर कभी पूछा जाता है कि n 2n फर्स्ट n 3n ऐसे निकालना है तो इसका रेशियो कैसे होगा, तो ये इसका रेशियो सिंपल सी बात है, ये ऐसे आ जाएगा अपना कि √1 √2 माइनस √1 √3 माइनस √2, इस तरह सो ऑन √n+1 माइनस √n तक, ऐसे ही हमारी इक्वेशन जो है ये जाएगी। कोई याद रहता है ये अच्छी बात है, याद नहीं रहता तो आप इसको जो है अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन से आप निकाल पाएंगे आसानी से। ठीक है, इसको आप नोट करिए। जैसे जानते हैं आप t इक्वल्स टू √2h/g होता है, तो टाइम का फॉर्मूला पता है हमें, ये हमने इक्वेशन ऑफ मोशन से डिराइव करके लाए। t इक्वल्स टू ये आता है, v क्या आता है √2g/h, h क्या है पूरी हाइट। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आप देख रहे हैं, t इक्वल्स टू √2h/g, v इक्वल्स टू 2gh, इसमें √2gh, तो इस इक्वेशन मोशन में आप देख रहे हैं बच्चों कि कहीं भी बच्चों क्या भाई लोग t और v में दोनों में कहीं मास टर्म नहीं आ रही। मान लीजिए अगर हम एक बॉडी यहां से फेंकते हैं जिसका मास 10 किलो है, दूसरी भारी भरकम बॉडी जिसका मास 20 किलो है, दो बॉडी हम फेंक रहे हैं जो 10 किलो है, एक 20 किलो है। अब तो अब से अगर एक क्वेश्चन पूछता है, एनटीए यही कर रहा है आजकल, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछेगा कि ये कैसे गिरेंगे, इनकी वेलोसिटी क्या होगी, इनका टाइमिंग क्या होगा, क्या ये दोनों सेम वेलोसिटी से गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे। तो आप जरा सोचिए क्या ये पॉसिबल कंडीशन हो सकती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इन दोनों इक्वेशन में, फॉर्मूले में, कि मास टर्म जो है कहीं पे भी नहीं आ रही है, मास टर्म कहीं पे भी नहीं आ रही, सिंपल सी बात है, h आ रहा है, g आ रहा है, g आ रहा है, h आ रहा है, बस खत्म। दोनों में चाहे टाइम का देखें चाहे वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें, तो जो यहाँ पे क्या, अगर बॉडी यहाँ पे जब टकराएगी ऊपर से गिर के, चाहे 10 किलो वाली बॉडी हो चाहे 20 किलो वाली बॉडी हो, ये दोनों क्या है सेम टाइम में और सेम वेलोसिटी के साथ नीचे गिरेंगे। कंडीशन बस क्या है कि ये दोनों ही नीचे की तरफ सेम ऐसे ऐसे, अगर ये ऐसे ड्रॉप की जा रही है तो दूसरी भी ऐसे ड्रॉप की जा रही है। ठीक है, अगर एक बॉडी हम सेम ऊपर फेंकेंगे और एक नीचे फेंकेंगे तो उसकी अलग कंडीशन है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये हमें क्या पता चल रहा है, कोई अगर दो बॉल्स है या कोई दो बॉडी है, हमने सेम टावर हाइट सेम है, वहां से ऐसे नीचे ड्रॉप किया, तो इनमें जो है मास चाहे कुछ भी हो, ये सेम वेलोसिटी से और सेम टाइम लगेगा इनको नीचे तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अब एक चीज और हम देख लेते हैं कि कभी कभी कोई क्वेश्चन में पूछता है अगर कि जो हमारी बॉडी है nth पूछेगी, nth टाइम में या nth पार्ट में हमारी बॉडी कितना जो है डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो इसका सिंपल सी फॉर्मूला होता है हाफ a इंटू 2n-1। ठीक है, इसको हमको याद करना है, इसको MTR मैं रख लूंगा, आपको अपनी फॉर्मूला बुक में नोट कर लेना इसको।
क्या है, एच nth अगर निकालना है कभी तो हाफ a 2n माइनस 1, और वेलोसिटी के टर्म में हमारा ये हमारा ग्रेविटी के अंडर में हो रहा है, तो एच nth कैसे निकालेंगे, हाफ n की एक जगह g आ जाएगा, और सिंपल सी बात है n माइनस 1। ठीक है, आप इसको नोट करिए। तो अगर हम हमसे कभी क्वेश्चन पूछता है, मंगे देखते हैं, ये क्या है, nth सेकंड में या nth टर्म में, अगर कभी क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे कुछ करके, थर्ड टर्म में फोर्थ टर्म में ये हमारी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो एच nth इक्वल्स टू हाफ जी 2n माइनस 1 हो गया। अगर इसमें हम पहले की बात करते हैं, अगर इसको 1 पुट करते हैं तो ये कितना आ गया हमारा 2 और ये 3, ये हाफ जी 2 इंटू 1 माइनस 1 रेशियो जी बाय 2 2 इंटू 2 माइनस 1 रेशियो जी बाय 2 2 इंटू 3 माइनस 1 एंड सो ऑन, ऐसे हम करते जाएंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जी बाय 2 जी बाय 2 जी बाय 2 कैंसिल, 2 इंटू 1 माइनस 1 1, 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि आ गया 3, 4 माइनस 1, और ये आ जाएगा 2 इंटू 3 यानी 6 माइनस 1 यानी कि 5, फिर 7, ऐसे सो ऑन ये चलता जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये समझ गए आप। अब देख लेते हैं हम, हमारी बॉडी जब ऊपर से नीचे गिर रही है तो इस दौरान ग्राफ अगर पूछता है कि कैसा ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ के क्वेश्चन ये आप इसको नोट कर लिए ना, नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब देखते हैं ग्राफ क्वेश्चन। एक्सटी देखेंगे हम, एक्सटी ग्राफ देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के कारण या फिर फ्री फॉल के अंदर, जो एक्सटी ग्राफ देखेंगे हम, वीटी ग्राफ देखेंगे और जीटी ग्राफ देखेंगे, मतलब कि जो एक्सेलरेशन और टाइम का क्या रिलेशन। ठीक है, तो एक्सटी वीटी और एटी ग्राफ देखने वाले हैं। ये क्या है, ग्राफ u इक्वल्स टू 0 है, बॉडी हमारी यहां से, जैसे जानते हैं अपन x यानी कि h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर होता है। यहां से हमारा u 0, तो हमारी इक्वेशन ये गायब, x इक्वल्स टू g बाय 2 टी स्क्वायर, ये हमारे कांस्टेंट टर्म, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो ये हमारा सिंपल सी ग्राफ, इस एक्सिस में हमने ले लिया x को और दूसरे एक्सिस में ले लिया हमने t, तो ऐसे ग्राफ ये हमारा बनता जाएगा पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है, दूसरा हमारा v और t, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी होता है, हमें पता है u हमारा 0 है, तो v क्या हो गया, a इंटू टी हो गया, v हमारा a इंटू टी हो गया। y इक्वल्स टू mx का ग्राफ है, यानी कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, v इधर हो गया, t इधर हो गया, तो ये ओरिजिन से चलेगा, ओरिजिन से इसलिए चलेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये ऐसे, और ए क्या है, जो हमारा स्लोप जो है पॉजिटिव है, तो इसीलिए ऐसे चलेगा। ठीक है, ये तो हो गया। एटी ग्राफ बना देते हैं नीचे यहाँ पे, ए और टी। तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ये मोशन अंडर ग्रेविटी का ग्राफ है, तो यहाँ पे जो जी है
या ए है, ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पता है 9.8 होती है, ठीक है, आपको वैल्यू पता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्राफ ये कांस्टेंट रहेगा, तो ये कांस्टेंट है, ए जो है टाइम के साथ नहीं बन रहा, तो ऐसे ग्राफ इसका बनेगा, और ये वैल्यू आपकी कितनी होगी 9.8 सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, नोट। तो हम देखने जा रहे हैं एक और कंडीशन, ठीक है, इसमें क्या है, अभी हमने देखा कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, अब मान लीजिए टावर है, ये हमारा एक टावर है, अभी हम बॉडी को नीचे से ऊपर फेंक रहे थे, टावर में खड़े होकर नीचे फेंक रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए अगर हम बॉडी को टावर से ऊपर की तरफ फेंकते हैं यू वेलोसिटी के साथ, तो बॉडी ऐसे ऊपर जाएगी, मैक्सिमम हाइट टावर से ऊपर गेन करके अपोज करते करते यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, फिर बॉडी नीचे आना चालू कर देगी, ठीक है। तो ये टावर के ऊपर एक्स्ट्रा जो हाइट कवर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम h से डिनोट कर देते हैं, बड़ा वाला h हम टावर की हाइट को डिनोट कर देते हैं, और ये मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो h मैक्स हो सकती है मैक्सिमम हाइट, जिसमें क्या हो जाएगा h हाइट टावर की हाइट, और जो हमारा बॉल ऊपर कितना और ज्यादा जाएगी इनिशियल वेलोसिटी जब हम इसको फेंकेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां से हम ये देख रहे हैं, मान लीजिए अगर इसको हम ले लेते हैं, लेट ऊपर वाले डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं, नीचे वाली को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, क्योंकि टावर से हमने इसको अपोजिट डायरेक्शन में भेज रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाले को हमने माइनस ले लिया, नीचे वाले को प्लस ले लिया। तो अब अगर हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस एटी होता है, u प्लस एटी होता है हमारा बॉल या फिर ऊपर जा रही है, तो हमने उसको नेगेटिव लिया तो माइनस यू आ गया, ठीक है, प्लस जी इंटू टी, नीचे लग रहा है जी लग रहा है, ठीक, तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगेगी, माइनस यू प्लस जी टी लगेगा। ये अगर हमारे हाइट के लिए लगाते हैं तो h इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g इंटू h हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। यहां पे मैक्सिमम हाइट जो है h मैक्स क्या होगी, h टावर की हाइट प्लस जितना इसने ट्रेवल किया ऊपर की तरफ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टोटल इसने, जब हम इसको यहां से फेंके तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया, तो ये ऊपर की तरफ गया h, नीचे की तरफ आया तो यहां तक पहुंचा फिर h, और ये हाइट ऑफ टावर, तो कितना हो जाएगा h टावर की हाइट, ये डिस्टेंस, ये h और ये भी h, तो h प्लस h, या ऐसे लिख सकते हैं h प्लस 2 इंटू h लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है हमें। तो ये हो जाएगा h टावर की हाइट, और ये ऊपर वाला अगर हम देखते हैं h मैक्स, तो h का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन से, मैंने पिछले वाले जो कराया था नीचे से ग्राउंड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन जो कराते हैं, उसमें मैंने निकाला था, फॉर्मूला क्या आ गया था, u स्क्वायर बाय 2 इंटू जी, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमें पता था। यहां पे पुट करेंगे तो 2 इंटू यू स्क्वायर बाय 2g, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा h प्लस यू स्क्वायर बाय जी हो गया, ये कितना होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला, h मैक्स का h प्लस यू स्क्वायर बाय 2g आ गया, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, अगर आप सब ये नोट कर रहे हैं, जगह नहीं है हमारे बोर्ड में, तो मैं बताता,
अब अगर कोई पूछता है कि टाइम कितना लगेगा, यहां से हमने इसको फेंका नीचे तक, तो इसमें टाइम कितना लगेगा, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, ये वाली इक्वेशन को हम पकड़ेंगे, ठीक है। तो इसके नीचे वाली चीजों को हम हटा देते हैं। हमसे क्या पूछा गया है, टाइम टू रीच ग्राउंड, ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम क्या लग रहा है, ठीक है, हमें पता है h बड़ा वाला, ठीक है। तो h इक्वल्स टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता है ये h है, क्या है, ये टावर की हाइट, क्योंकि हम फेंक जो रहे हैं इसको यहां से फेंक रहे हैं, इसको इधर ले जाइए या फिर चाहे इसको उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा हाफ जी टी का स्क्वायर माइनस यू टी प्लस एच इज इक्वल्स टू 0। ये हमें इक्वेशन ऐसे मिल सकती है। इसमें अगर हम दो का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो ये आ जाएगा g इंटू टी का स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h इक्वल्स टू g। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है टाइम निकल आएगा। ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने का आपको जो पता है इक्वेशन होगा, फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ, यहाँ पे टी निकालना है तो आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये होता है वैल्यू ऑफ x निकालना इक्वेशन में, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। ए क्या होता है, स्क्वायर वाले टर्म के आगे जो है उसका जो कोफिशिएंट है, जो सिंगल डिजिट टी के आगे जो आएगा ये हो जाएगा माइनस बी और ये हो जाएगा सी, कांस्टेंट वाला टर्म हो जाएगा सी। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करना है तो हम क्या करते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया, अब इसकी हम एक इक्वेशन देख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन देख लेते हैं, तो हमें ये आइडिया लग जाएगा कैसे लगाना है, ठीक है। अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल जो है उसको हमने फेंका फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 40 मीटर। यहां पे क्या दिया है कि एक बॉल को हमने जो टावर की हाइट है उससे फेंका विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बुला था। तो टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन ग्राउंड। तो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार, फिर अपना ट्राई करिए।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे u हमारा दिया हुआ है, h हमारा दिया हुआ है, h दिया है, t निकालना है। अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया है कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के कैसे इसको निकालना है। तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी आर स्क्वायर वाली हम इक्वेशन लगाएंगे और इसको आंसर लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा जो s है, अगर हम इसको अभी ऊपर पॉजिटिव ले रहे थे, नेगेटिव ले रहे थे, या अपने रेफरेंस में मान लीजिए अगर हम इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, जो आपकी इच्छा हो, तो ये हो जाएगा -40 h, ये हाइट ऑफ टावर दी हुई है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा है ut हमारा कितना हो जाएगा 10 इंटू टी, क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हम उसको ऊपर फेंक रहे हैं, माइनस हाफ इंटू जी यानी कि 10 और टी का स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम इधर से उधर भेजते हैं तो ये आ जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 4t इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन मिल गई। t पता करना है। अभी कुछ देर पहले जस्ट मैं आपको फॉर्मूला बताया था, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a लगाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा। इसको और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और सिंप्लीफाइड जो हमारी इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसको हम b प्लस माइनस अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a लगा के अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे टाइम की दो वैल्यू आएंगे, एक आएगा t इक्वल्स टू 4 और t इक्वल्स टू -2 सेकेंड आएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो टाइम की वैल्यू है वो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इस चीज को हम एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो इसको कितना सेकेंड लगेगा 4 सेकेंड लगेगा। अब देख लेते हैं, मान लें कभी ऐसी कंडीशन दी है कि ये एक टावर है, ठीक है। इससे हमने बॉल को एक बार ऐसे फेंका, एक कंडीशन ऐसी दे दी, एक कंडीशन ऐसी दे दी, एक कंडीशन ऐसी दे दी कि एक बार बॉल को हमने सीधे ऊपर की तरफ फेंका, फिर एक तरफ कुछ एंगल से फेंका, फिर एक तरफ 90 डिग्री में फेंका, हॉरिजॉन्टली फेंका, फिर एक बार क्या हमने इसको नीचे फेंका। तो ये जो बॉल है ये अलग अलग टाइम में तो ग्राउंड में स्ट्राइक करेंगे, लेकिन जब स्ट्राइक करने से पहले इनकी वेलोसिटी होगी ना वो जो है सेम रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी फॉर्मूले में आता है v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। तो ये हमारी जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, लेकिन टाइम जो बॉल डायरेक्टली नीचे आ रही है ये सबसे कम टाइम लेगी, लेस t, और जो ऊपर जाके फिर नीचे आ रही है ये t हाई, मतलब ये ज्यादा टाइम लगेगी, ये सबसे कम लगेगी, ये उससे थोड़ा ज्यादा लगेगा, ये थोड़ा उससे, और ये सबसे ज्यादा लगेगा। अगर मान लीजिए ये टावर है, ठीक है, सेम हाइट है टावर की। अगर बॉल को हम यहां से ड्रॉप किए, ये क्या है ड्रॉपिंग की कंडीशन, तो ड्रॉप करने में ग्राउंड पे पहुंच रही तो उस पे टाइम लग रहा है t। ड्रॉप की यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जब हमारी u इक्वल्स टू 0.3, उस पे टाइम लग रहा है t। एक कंडीशन दी है कि हमने इसको कुछ वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका, u वेलोसिटी से ऊपर तक फेंका, फिर ये नीचे आई तो इसमें लगा t1 टाइम। इसी सेम पॉइंट से अगर हमने डायरेक्टली इसको नीचे फेंका विथ वेलोसिटी u, नॉट जीरो नहीं है यहाँ पे, u नॉट इक्वल्स टू 0, ये u
और ये u सेम है, सेम वेलोसिटी से हमने ऊपर फेंका, सेम वेलोसिटी से हमने डायरेक्टली नीचे फेंका, तो इसमें टाइम लग रहा है t2 ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में जो ये t होता है इज इक्वल्स टू अंडर रूट t1 इंटू t2 होता है। ये क्या करना है आपको याद करना है, MTR, मैं तो रटूंगा, तो इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये कंडीशन आपको याद करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है जो है टॉवर के टॉप ऑफ से हमें छोड़ा गया है। ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से हमने इसको छोड़ा। तो ये जब जर्नी करता है तो उसमें 9/20 पार्ट ऑफ हाइट, 9/25 पार्ट जो है हाइट का, वो लास्ट 1 सेकंड में पूरा करता है। तो हमें इसमें क्या पता करना है कि जो टावर की हाइट क्या है, उसका हाइट क्या है पता करना फॉर्मूला। तो जब जैसे कि जानते हैं कि एस nth का मैंने बताया आपको फॉर्मूला u प्लस g/2 2n-1 होता है, ठीक है। और पूरे s का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ g और n स्क्वायर, ठीक है, हाफ gt स्क्वायर। तो यहां पे आ जाएगा जी एन स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन होगी पूरे हाइट के लिए। एस nth में ट्रेवल करेगा u प्लस g/2 2n-1। u हमारा जो है, क्योंकि हमने ड्रॉप किया है तो u हमारा क्या है यहाँ पे 0 हो गया। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, एस nth जो हो जाएगी g/2 2n-1 हो जाएगी, ठीक है। यहां से हमें पता चला कि एस nth जो है वो g/2 2n-1 हो गई, ठीक है। अब क्या कहा गया है यहाँ पे, एस nth जो है, एस nth जो है 9/25 ऑफ टावर है, यानी कि ऑफ एस है। क्या दिया है, एस nth का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से हमने ये निकाला। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया है यहां से कि एस nth इक्वल्स टू n/25 ऑफ एस। एस क्या था, ये हमारा एस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं, तो एस nth का आ गया g/2 2n-1 इज इक्वल्स टू एस nth 9/25। एस की जगह हम हाफ जी एन स्क्वायर पुट करते हैं इसकी जगह, तो ये आ गया हाफ जी इंटू एन का स्क्वायर। यहां से देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, जी से जी कैंसिल, समझ में आ रहा है। ये आ जाएगा 25 को हम इधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 2n-1 इंटू 9 का n स्क्वायर, मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 50n माइनस 25 इक्वल्स टू 9n स्क्वायर। फिर इसको भेजते हैं, 9n स्क्वायर माइनस 50n माइनस 20 प्लस 25 इक्वल्स टू 0। ये हमारी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पता है वैल्यू पुट करते हैं, कुछ जगह खाली कर देते हैं। क्वेश्चन वाला पार्ट तो आपको हो गया, हम क्वेश्चन वाला पार्ट हटा देते हैं। अरे यहाँ पे आगे का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। बोर्ड हमारा थोड़ा छोटा है, तो यहां से हमें पता है कि ये हो गया 9n स्क्वायर माइनस 50n प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से हम निकालेंगे तो n इक्वल्स टू b यानी माइनस 50 प्लस माइनस अंडर, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर, b यानी 50
n था ना, तो ये आ जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी 9 इंटू सी बाय 2 इंटू a यानी कि 9। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे आसान वाले एक बताऊंगा आगे, वो इस तरह क्वेश्चन आते हैं। इसको आप सॉल्व करिए तो आ गए 50 प्लस अंडर रूट 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 4 इंटू 9 और इंटू 25 करेंगे तो 25 गुणे 4 100 गुणे 9 यानी कि 900 बाय 2 इंटू 9 ओपन करिए प्लस 25 माइनस 900 यानी कि रूट 1600 बाय 2 इंटू 9 50 प्लस रूट 1600 यानी 40 बाय 2 इंटू 9 40 50 90 2 इंटू 9 9 10 जा 2 5 जा, तो आ गया 5 सेकेंड। ये आ गया हमारा टाइम, यहां से निकल गया, ये हमारा आ गया टाइम। और पूरा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, s इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। टी यहाँ पे क्या हमने लिया था, n लिया था, तो ये हो जाएगा हाफ जी n का स्क्वायर, हाफ g यानी कि 10, n यानी कि हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर, ये 5 तो आ जाएगा 125 मीटर। तो पूरे हमारा जो टावर है उसकी हाइट हो जाएगी 125 मीटर। क्वेश्चन और देखते हैं कि एक स्टोन है, ए स्टोन फॉल फ्रीली सच दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन इट्स 5 सेकंड इट रिमेन इन एयर फॉर। तो यहाँ पता करना है टाइम, कितने टाइम तक ये एयर में रहा। मान लेते हैं लेट टोटल टाइम इसको लगा n, फॉल फ्रीली है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी 0, तो u इक्वल्स टू 0। अभी जैसे पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं, और यहां पे क्या दिया है, डिकोड बाय लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 5 कि s nth यानी कि s nth ये हो गया, या फिर s लास्ट कह सकते हैं इसको, इज इक्वल्स टू s 5 शुरू के 5 सेकंड में जितना कवर किया वही सेम डिस्टेंस इसने लास्ट में किया। s nth का फॉर्मूला मैंने बताया कि g बाय 2 इंटू 2n माइनस 1 होता है। 5 शुरू के 5 सेकंड में इसने कितना किया, हाफ जी टी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, हाफ यानी कि g बाय 2 टी स्क्वायर, टी यहाँ पे क्या हमारा 5 सेकंड, शुरू के 5 सेकंड में, तो t यानी कि 5 का स्क्वायर, g से g कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर यानी कि सॉरी 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो हमारा हो गया 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 25 आ गया, जैसे देख रहे हैं इतना तो कैलकुलेशन आपको आती है, तो 2n इक्वल्स टू माइनस 1 को उधर गया तो प्लस, तो ये आ जाएगा 26, तो n आ गया 13 सेकेंड। तो ये बॉल ऊपर से नीचे पहुंचने तक में 13 सेकेंड का टाइम लेगी, यानी कि 13 मिनट सेकेंड तक के लिए ये एयर में रहेगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड वर्टिकली डाउन ऑन अर्थ, द चेंज इन स्पीड आफ्टर फॉलिंग थ्रू ए डिस्टेंस d फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट इज। क्या दिया है कि हाईएस्ट पॉइंट से हमने एक बॉल को छोड़ा और वो डी डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया इस दौरान, तो इस दौरान इसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आया, तो जितना यहां तक आने में वेलोसिटी में चेंज आएगा
वो हमें कैलकुलेट करना है। इनिशियली हमें पता था कि बॉडी जब हमारी ड्रॉप की जा रही हाईएस्ट पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी क्या हो जाती है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी 0। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी हमारी, ये इसका कहने का मतलब यही है कि हाईएस्ट पॉइंट इसने लिख दिया ना, हाईएस्ट पॉइंट से छोड़ी गई यानी कि u इक्वल्स टू 0। हाईएस्ट पॉइंट तक जा रही होती तो v इक्वल्स टू 0, हाईएस्ट पॉइंट से छोड़ी गई यानी कि u इक्वल्स टू 0 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा कहता है कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। हमें पता है कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 है, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as आ जाएगा। s यहाँ पे क्या है, इसने d डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो s की जगह d आ जाएगा ये। तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2a की जगह g, s की जगह d, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2gd का चेंज आएगा वेलोसिटी ऊपर से नीचे आते आते। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो बच्चों बढ़िया से पढ़ते जाइए, ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़ते रहिए बिंदास। और अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको कि जब हम बॉडी को या बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो वहां पे एयर का रेसिस्टेंस भी तो लगेगा। अभी हम इन सब केसेस में एयर के रेसिस्टेंस को हम निगलेक्ट कर रहे थे। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जब एयर का रेसिस्टेंस लगेगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा, जी पे सपोर्ट करेगा, कब अपोज करेगा, उसकी करंट टाइम पे क्या चेंज होगा, ये सब हम इक्वेशन पे देखेंगे। वेलोसिटी पे क्या चेंज आएगा जब वहां पे जी का अपोज करेगा, तो जो एयर का रेजिस्टेंस है या सपोर्ट करे, ठीक है। तो बढ़िया पढ़ते रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, हम भी आपके लिए काम करते रहें। थैंक यू।